मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 9वां लेक्चर, 11 बज चुके हैं। आप सभी शिक्षकगणों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पहले तो आप आते ही यह काम किया करिए कि सर ने स्टार्ट किया है कि क्लास नहीं अभी। सबसे पहली बात आपको यह देखना चाहिए, और नोटिफिकेशन जाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है। शेयर आप तब करेंगे जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, तब करेंगे। अभी नहीं करना है आपको। जिनका छूट रहा है छूट जाए, जिनका छूट रहा है छूट जाए, उनकी टाइम की बर्बादी हो रही है। आप शेयर तब करेंगे, जैसे बच्चे जो जुड़ गए वो अब क्यों शेयर करें, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ना। अगर बीच में वो शेयर करते हैं तो उनका नुकसान होता है, क्योंकि क्लासेस तो चलेंगे ही, रुकेंगे तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, क्लास खत्म होने के बाद जब आपको अच्छा लगेगा क्लास, तभी आप शेयर करिएगा। लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत धमाकेदार और धांसू तरीके से हर हर महादेव का नारा लेते हुए, मतलब ये नारा लगाते हुए, हर हर महादेव का गुणगान करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है शेषफल पे आधारित। तो आपको इसको बेहद ही शानदार तरीके से देखना है। करीब 30 से 35 क्वेश्चन हैं, 30 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे। अगर हो जाता है तो तब तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा नेक्स्ट लेक्चर लगा लेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा, अगर आप परेशान ना होते हो तो इस सेशन को 1 घंटे कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, आप लोग किया करिए कमेंट, यह ना देखा करिए कि और बच्चे नहीं किए तो हम करें या ना करें। जो दूसरों से अलग बनेगा वही आगे जाएगा, और जिस पे जग हंसेगा वही सफलता पाएगा। इतना समझ लीजिए। मुट्ठी में और दिमाग में दोनों घुसा लीजिए, मुट्ठी में बंद कर लीजिए इस चीज को, कि जब तक आप अपने आप को दूसरों से अलग नहीं करोगे, छात्रों, मेरे स्टूडेंटों, मेरे शिक्षकगण, तब तक आप सफलता के राह से बहुत दूर होंगे। इतना समझ लीजिए। अगर आप सोचते हैं यह काम करने से हमारी शर्मिंदगी होगी, हमारी शर्मिंदा होगी, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। इतना मान लीजिए। और वह काम तो जरूर किया करिए जिसमें लोगों को लगे यह काम नहीं होगा, या फिर यह काम करने से शर्मिंदा होगी हमें। कोई काम छोटा नहीं है। कभी हम सुनाएंगे अपनी हिस्ट्री। बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को ना बड़ा करिए, बूस्ट करिए। सारी क्लासेस लगेंगे, ज्योग्राफी पूरा मैप से पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भौकाली तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। बस आप शेयर करिए, फ्री में देंगे, हर एक चीज देंगे। हमारा कोई मानना नहीं कि बच्चों से 1 रुपए तक लिया जाए, कुछ भी नहीं लेंगे। यह मान के चलिए, कोई भी सेल नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा इस चैनल पे। इतना दिमाग में रख लीजिए और शेयर करिए दबा के। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब देना है और तुरंत देना है। कल का सेशन हमने स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने किया क्वेश्चन, और 2-3 बच्चे ही केवल कह लीजिए आंसर दिए, और बाकी तो देखते नहीं है क्या देंगे, है ना, या फिर बाद में देखते हैं। तो चाहे आप जब देखा करें, आंसर जरूर दिया करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, धांसू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, एक विभाजन, मतलब एक विभाजन राशि लिखिएगा। एक विभाजन राशि, एक विभाजन राशि में भाजक भागफल का 10 गुना, कितना गुना, 10 गुना, और शेषफल का 5 गुना है, तो भाज्य प्राप्त करिए। जबकि शेषफल आपको जो दिया हो, शेषफल आपको दिया है कितना, 48। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 808, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 5808, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 5008, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 8508। चलिए सॉल्व करिए। और कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा सेशन। जो छोड़ के जाएगा भैया वो पछताएगा, इतना बता रहे हैं हम, 100% लिख के दे देते हैं, वो जरूर पछताएगा। वो 30 में 30 क्या, 30 में 30 से बहुत ज्यादा दूर रह जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस से दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए। 30 में 30 नहीं, 30 में 30 ही लाना है। 30 में 30 नहीं, 30 में 30 ही केवल लेके आना है हमें, इसके सिवा 1 नंबर आगे पीछे नहीं, अगर आप डेली सेशन देखते हैं तो। चलिए तो लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर। काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें टाइम भी वेस्ट करेंगे अपना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन आराम से हमको केवल और केवल यूनिट डिजिट से भी इसे लगा सकते हैं। और शेषफल के रूल हमने बताया था कल। भाज्य बराबर लिखते रहिए, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक।
भाजक प्लस शेषफल, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो 0। ठीक है ना। अब देखिए आपको पहले क्या क्या दिया है, दिमाग में सोचना है, पहले अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बाद धड़ाधड़ लगाते चलेंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एक विभाजन राशि में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है ना, भाजक, यही तो बोला है, जो भाजक है भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है ना, भाजक जो है भैया ना, वो भागफल का 10 गुना है। भागफल का, भाजक जो है, भाजक जो है दोस्तों, भागफल का 10 गुना है। भागफल का कितना है, 10 गुना है। सिंपल सा लिख लीजिए। इसके बाद 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। और जो भाजक है ना, यही भाजक जो है ना, शेषफल का, शेष का 5 गुना है। सिंपल सा यह बोला गया है आपसे। तो भाज्य प्राप्त करिए जबकि शेषफल 48 हो। अब यहाँ पे शेषफल हमको दे दिया है, हमको भाज्य प्राप्त करना है, भाज्य निकालना है, जबकि शेषफल 48 दिया है। 5 का गुणा 48 में, अब वो 1 2 3 4 5 1 5 5 दूनी 2 5 3 15, ये सब नहीं करना है हमको। समझ रहे हैं कि नहीं, फटाफट करना है, जो चीजें आ रही फट से करिए। देखिए 48 को हम 50 कैसे बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। अगर 50 होता तो 50 में 5 का गुणा करते तो 5 पचे 25, 250 आता। लेकिन हमने इसमें 2 जोड़ा है तो 2 घटाएंगे भी, 2 पचे 10, 10 माइनस कर दीजिए, यानी कि 240 आएगा। सिंपल सा इस तरह गुणा भाग करना है। कैसे किया हमने, इसको 50 बनाया, 50 में 5 का गुणा किया तो 250। अब इसमें 2 जोड़ा था तो इसमें 2 माइनस भी करना पड़ेगा, 2 पचे 10, 2 माइनस कर दिया 240। इस तरह गुणा भाग करनी है, क्योंकि हमें, अब हम थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड इस समय नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन लेवल पे आ गए हैं, तो इस तरह करना ही पड़ेगा आपको। अब आ गया 240, भाजक आ गया, हमें भागफल ही पता हो जाएगा। भागफल निकालने के लिए 10 से भाग दे देंगे, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल कितना आ गया, 24 आ गया। 24 आ गया भागफल। बताइए बताइए, 24 आया या फिर नहीं आया, 24 आ गया ना, बस यहाँ पे 24 आ गया भागफल। और हमारा मिल गया क्या, भाजक मिल गया 240, यहाँ पे रख दीजिए 24 भागफल की जगह, और भाजक के प्लेस पे 240, और शेषफल के प्लेस पे 48, बस गुणा कर दीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, गुणा करिए तो देखिए 24 गुणे 240 प्लस 48, ये सब लिखना उतना नहीं होता है, इतना आराम से करते हैं, लिखना नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन लेवल का है ना दोस्तों, तो आराम से गुणा करके आराम से करेंगे वहाँ पे, तो बिल्कुल भी आप दूर रह जाएंगे दूसरों से। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं बनना पड़ेगा, आपको कुछ अलग तरीके से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 4 का गुणा अगर 4 जीरो में करेंगे तो 0 आएगा, 0 में अगर 8 जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 ससुरा सब में दिया है फंसाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब गुणे कर लेते हैं। 24 का गुणा 24 में, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 400, कितना, 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, कितना भैया 576 होता है, 576। 25 का स्क्वायर 625। स्क्वायर किसी दिन हम ट्रिक वाला सेशन जो आता है ना 5-10 मिनट का, जो ट्रिक का एक मैथमेटिक्स का ट्रिक वीडियो बना होगा, जिसमें क्यूब का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 अंकों का क्यूब कैसे निकालते हैं, सब ट्रिक है उसमें, आता रहता है इस तरह की ट्रिक। आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आके। इसमें 0 चिपका दीजिए, प्लस 48 जोड़ दीजिए, जोड़िए 48। कहीं गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं हो रहा है भैया, देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं। 240 था वहाँ पे ना, 240 था, और 10 गुना है भाजक भागफल का 10 गुना। इस तरह यहाँ पे 5 शेषफल आया था, 5 और 2, सही तो जा रहा है सबने, देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए आप भी। हमारा शेषफल कितना था, 48 था, ठीक है, 48 शेषफल था, और भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है भागफल का, यानी कि जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना था, तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना कर देते हैं, शेषफल का 5 गुना। भाजक जो है शेषफल का 5 गुना करते हैं, तो 5 × 40 को 0 हाथ में आया 4, 5 को 20, 4 24, 240 तो आ गया मेरा भाजक। और यहाँ भागफल कितना है, भागफल बोला है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है ना, यह भागफल का 10 गुना है, यानी कि उल्टा करेंगे तो 24 आएगा, 24 गुणे 240 प्लस 48, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर गलत आता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, देख लेते हैं। 576 में इसको जोड़िए तो 8, 6 4 10 को 0 हाथ में 1, 7 1 8 5, यानी 5808 ऑप्शन में है, तो कहाँ फालतू का परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिले नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप दोबारा इस वीडियो को, इस क्लास को रिवाइंड करके देखेंगे, 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करना है, तब जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब दोस्तों।
तब करेंगे तो हम दूसरा सेशन भी लगा सकते हैं इस पर, ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजक जो है 3/1 भागफल, लगाते रहिए, भागफल 11 और शेषफल, यानी कि शेष जो है 260 है। शेष कितना है? 260 है। तो भाज्य बताइए। तो ये तो बेहद आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाज्य बताइए। कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया गया है, सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट के हैं। अरे देखिए, ढीले नहीं पढ़ना है, आप लोग बिल्कुल भी ढीले पढ़ते हो, संख्या कम हो गई आप लोग की, क्या कर रहे हो आप लोग? शेयर करो भैया, शेयर करो, बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं चलने वाला है। हमारे तरफ पसीना बहाइए आप लोग। देखिए, भाजक 321, भागफल 11, शेष 260, तो भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये तो होता है। बस रख दीजिए। भागफल कितना है? 11, शेष मतलब भाजक कितना है? 321 प्लस शेष कितना है? शेष 260 है। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? अच्छा, आप शेषफल 260 आया है। चलिए, आया है तो क्या कर सकते हैं, आएगा ही, हो सकता है यार भैया, कुछ नहीं कहा सकता। ऑप्शन नंबर ए था आपका, ले लीजिए 3719, और ऑप्शन नंबर बी क्या था? ऑप्शन नंबर बी क्या था दोस्तों? 3791 यह था। और ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 3971, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 3179। यही था 4 ऑप्शन आपका। चारों ऑप्शन में बताइए क्या आएगा। अगर यूनिट डिजिट से करना चाहेंगे तो देखिए, हो सकता है 1 1 कम 1 और 0 अगर ऐड करते हैं तो 1 आएगा। लास्ट में 1 किसके है? 2 में है 1, मतलब कि या फिर यह ऑप्शन सही होगा या फिर यह ऑप्शन सही होगा। पहले तो इन दोनों को काटा लगा दीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट से 1 1 कम 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना। तो 1 लास्ट में केवल इसी में, अगर तुक्का भी मारे तो इसी दोनों को मारें लास्ट में, अगर समय बचता है तो ज्यादातर चांस बनेगा यही दोनों सही होने का। यह दोनों तो नहीं होगा, जो तुक्का भिड़ाएगा भी वो भी चला जाएगा। इसको हम गुणा करते हैं। देखिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे कि 11 से गुणा करने का ट्रिक। 11 से गुणा करने का ट्रिक सिंपल सा है, 3 1 3 2 5 2 1 3 हो गया 11 से गुणा, प्लस 260 कर दीजिए। 260 क्या आ जाएगा? 1 36 9 5 2 7 3 3791 कहाँ पे है? यहाँ पे। बस हम एक एक ट्रिक बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आइए महाशय जी, आप देखिए कैसे हमने 11 से गुणा कर दिया है बिल्कुल इजीली। यह आप तभी सीखेंगे जब आप ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर ट्रिक का सेशन नहीं है महोदया, यहाँ पर केवल आपका क्लास चल रहा है। तो 11 का गुणा जब 321 में किए तो आसानी से हमको 3 यानी 35 31 मिला, जो कि हमने ट्रिक से निकाल दिया। ये ट्रिक यहाँ पे नहीं बताएंगे, बता दें? चलिए बता देते हैं। देखिए कैसे, किसी भी नंबर में अगर 11 से गुणा करना हो, किसी भी नंबर में 11 से गुणा करना हो, चाहे वो अपने आप को चाहे जितना बाहुबली हो, अपने आप में चाहे जितना बड़ा ही बाहुबली क्यों ना हो, समझ रहे हैं? हम छोटा सा अंक ले लेते हैं पहले, कि अपने आप में कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो कोई नंबर, तो किसी नंबर में 11 से गुणा करना होता है तो लास्ट का और फर्स्ट का अंक लिख लेते हैं, और बाकी को गुणा करते चलते हैं। 11 को कांटा लगा देते हैं, 11 को नहीं देखना है। 2 1 3 3 2 5 3 1 4। अब इसी में सर गुणा करना पड़ जाए 11 को, तब करिए भैया, इसमें भी करिए 11 का। देखिए, इस पूरे बड़े वाले अंक में 11 करिए, चाहे जितना बड़ा बड़ा अंक ले लीजिए। दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा अंक आ जाए, अगर डिवाइडर वाला मतलब कि रिमाइंडर वाला भी आता है ना, तब भी इसी से कर दिया जाएगा। आप ट्रिक देख सकते हैं। इसमें भी 11 से करना है तो लास्ट का और फर्स्ट का अंक लिख दीजिए, जो 1 1 है, पहले और आखिरी में लिख दिया। फिर इसको ऐड करिए, 3 1 4 5 3 8 5 4 9 4 1 5 हो गया। बस इस तरह करने हैं, जादुई ट्रिक है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम तो हम आपका बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, इतना मान के चलिए। हमें जो बोलना था हम स्टार्टिंग में बोल दिया। जो बच्चे अगर हैं इच्छुक, शेयर करना चाहते हैं तो खुद शेयर करेंगे, हमें कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं सुनना है। जो बच्चे जुड़े हैं वो जुड़े रहें बस। नेक्स्ट, जब एक संख्या का 36 से, जब किसी एक संख्या को 36 से, किससे? 36 से विभाजित किया जाता है, तो 29 शेष बचता है। लेकिन जब उसी संख्या को हम 8 से विभाजित कर देंगे, किससे भैया? यहाँ 56 लिख लीजिए मित्र, यहाँ पे 56 आप लिख लीजिए, 56 होगा। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेष कितना बचेगा यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, 4
ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट सी टेट में पूछा गया है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि 56 से विभाजित किया गया था तब 29 बचा था, तो किससे विभाजित किया गया था? 56 से। बाद में किससे करने से बोल रहा है? किससे? 8 से। तो इस वाले 8 से जिससे बोला जा रहा है कि बाद में किया जाए डिवाइड, तब शेषफल कितना बचेगा? उस नंबर से पहले वाले नंबर से जो डिवाइड किया गया था उसमें भाग लगाते हैं। 56 8 7 56। अगर पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो जो शेषफल बचा है पहले वाले से भाग देने पर, उससे हम दूसरे वाले से भाग देकर देख लेंगे, जितना शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा 29 अपन में 8 8 त्रिक 24 24 5 29 यानी कि 5 बी राइट आंसर होगा। समझ में आया? फिर से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमको यह ध्यान देना है कि पहले वाले नंबर से भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा था, तो जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से जिससे भाग देने के लिए बोला जा रहा है उससे डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। जब यह डिवाइड कर देता है पहले वाले नंबर को, तो इसके द्वारा विभाजित किए गए नंबर से जो शेषफल बचा हुआ है 29, उसमें हम भाग लगाएंगे दूसरे नंबर का। अब जितना शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग देकर देख लेंगे, 5 आएगा, राइट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट छापिए, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना है, फटाफट छापिए। जो बंदा नहीं छाप रहा है उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे, वह सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, वह सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए आराम से, वह सबसे छोटी संख्या 6709 में जोड़ा जाए या फिर जोड़ा जाना चाहिए ताकि, भैया देखिए हिंदी में अगर मात्रा वांत्रा में गड़बड़ होता है तो मात्रा नहीं पूछता है कहीं, भैया माफ़ करिएगा अगर मात्रा में गड़बड़ हो जाती है तो लिखते वक्त, भाई तो ऐसे मात्रा तो आता है, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, मात्रा वांत्रा सब आता है, लेकिन अगर बाय द वे भूलवश हो जाता है, मशीन तो है नहीं महाशय, हैं तो आदमी ही, है ना, समझ रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें वही चीज़ हैं, जो आप हैं वही हम हैं, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, इतना मैं मानता हूँ। देखिए 6709 में जोड़ा जाना चाहिए ऐसा कौन सा नंबर, ताकि ऐसा कौन सा नंबर अगर 6709 में जोड़ देते हैं तो इसे मतलब ताकि इसे लिखिए भैया, कहाँ है गड़बड़ हो रहा है, ताकि इसे 9 से पूर्णतः विभाज्य किया जा सके। चलिए ऑप्शन नंबर ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 7 और ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए महाशय 4, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए महाशय 2। चलिए इस तरह का ऑप्शन ले लीजिए। चलिए पहले आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए, 6709 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि, मतलब ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे 9 से पूर्णतः विभाज्य किया जा सके। सिंपल सा है, आपको 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता है, सबको ऐड करिए, 6 6 12 13 13 13 और 7 20 13 7 20 21, मतलब 21 क्या 9 से कट रहा है महाशय जी? नहीं कट रहा है। अगर 21 9 से कट जाता तो हम यहाँ पे एक ई ऑप्शन दे देते 0, तब आपको 0 ऐड करना पड़ जाता, समझ रहे हैं कि नहीं, तब 0 ऐड करते। लेकिन जब 21 नहीं कट रहा है तो आप बताइए इसमें क्या जोड़ दें 21 में कि ये 9 से कट जाए। अब यहाँ पे यह भी चीज़ नहीं बोला हुआ है कि सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या। जब यह चीज़ भी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफरेंट हो जाता है और कुछ अलग ही उसकी पहचान बन जाती है जो आप गलत करके आते हैं जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बाहर आके ही बोलते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन तो सही किया था, इसमें कहाँ से ससुरा नंबर कम दे दिया। लेकिन आपको पता है आपने कहाँ गलती किया है? जो हमने आपको समझा के भेजा था उसी जगह आपने गलती करके चले आए, तो क्या होगा? नंबर तो कटेगा महाशय जी ना। देखिए इसी वजह से कहते हैं कोई भी वीडियो हमारी हो, चाहे आप जहाँ से पढ़ते हों, उसकी 2 से 3 बार वीडियो देखिए। महाशय जी अगर आप हमारी वीडियो 2 से 3 बार देखते हैं, अपने चैनल का, करंट हेवन आपका चैनल है, अगर इससे देखते हैं तो मान के चलिए आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम से, इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर मैथ में बैठते हैं, हिंदी में बैठते हैं तो आप फोड़ के आएंगे। बाकी आपके ऊपर है, संख्या बढ़ेगी तो और क्लासेस लगाएंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री बवालिया पूरा एकदम मचा देंगे दोस्तों, बस आप संख्या बढ़ाइए।
6709 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो हमने जोड़ा इसको 21 आ गया। अब 21 में क्या जोड़ दें कि कट जाए, तो आप बोलेंगे 5 जोड़िए सर, x की जगह अगर 5 रखेंगे तो 21 5 26 कटेगा, नहीं कटेगा, कांटा लगा दीजिए। यह कहाँ से आएगा, इसको हटा दीजिए ना, क्योंकि इसका काम तो खत्म, उसी तरह जोड़े थे ना। 21 + 7 करिए, 28 कभी 9 से कटता है नहीं जी, पागल बना रहे हो। 21 + 4 करिए, 21 + 4 21 + 4 कितना होगा, 25 होगा। 21 + 2 21 + 2 कितना होगा भैया, इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया है कौनो। ओहो गलत हो रहा है कुछ, 21 + 6 यहाँ पे रहना चाहिए था ऑप्शन में। 21 + 5 कितना हो रहा है, अच्छा 1 मिनट इसको जोड़िए तो, 9 1 10 6 16 6 22 ना होगा यार, 22 होगा मित्र, 22 होगा। 22 में हम लोग a मतलब कि 5 जोड़ेंगे, यही जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। अब 27 पता है 9 के टेबल में आता है, 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर ए। भैया देखिए गलती सबसे होती है, हमसे गलती हो रही थी, हमने उसको पहचान लिया तुरंत, आप भी पहचान लेंगे। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट, कैसे आया समझ में आ गया, कैसे करेंगे, पहले जोड़कर पता करेंगे, फिर उसमें जो चीज़ें जोड़ने पर 9 के टेबल में आ रही होगी उसको ऑप्शन से कटाक से उठा कर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग लगाइएगा, मतलब सॉरी कॉपी पे नोट करिएगा। 7 यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 3 9 4 5, फिर से देखिएगा 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाज्य है तो स्टार एक अंक होगा, स्टार एक अंक होगा। कौन सा अंक होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 होगा। क्या होगा, 11 से कटने का रूल हमने बताया हुआ है, सिंपल सा। पहले इसको लिख लीजिए, 7 8 स्टार 3 9 4 एंड 5, इस तरह हमने लिख लिया। अब सिंपल सा दोस्तों आपको करना क्या है, एक एक गैपिंग के ऐड करना है। 7 प्लस स्टार, अगर इसको x मान लेते हैं तो 7 प्लस x इस तरह लिखा जा सकता है। और x में अगर मतलब कि 7 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 1 10 16 16 प्लस x आ गया। इस 16 प्लस x में अगर 5 जोड़ेंगे एक एक गैप पे, 16 6 22 होता है, उसमें एक कम करेंगे तो 21 होगा, 6 5 11, यानी 21 प्लस x एक तरफ आ गया। अब जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 1 11 4 15, माइनस 15 कर दीजिए, क्योंकि यह जाहिर सी बात है बड़ा है 15 से, तो इसमें से इसको माइनस करने पर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। 0 आने का तो कोई सवाल नहीं है, क्या हम इसमें से 6 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, -6 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि घटाने पर इसमें x में ऐसी संख्या जुड़ेगी जिसको घटाने पर 15 में से 11 शेषफल बचेगा, मतलब 11 बचेगा। तो क्या जोड़ दें, पहले देख लीजिए कितना, 21 में से केवल 15 को माइनस कर देते हैं तो 6 बचता है। अब 6 में x को जोड़ देंगे तो वही आपका राइट आंसर होगा, जो 11 आ जाएगा। तो 5 राइट आंसर आपका, क्योंकि 6 5 11 11 दे दिया, मतलब 11 से यह संख्या तभी कटेगी जब लास्ट में सम और विषम वाला जोड़ने पर, ऐड करने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, है ना। इसका राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छाप लीजिए, नहीं तो वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी। दोस्तों देखिए मेरे मित्रों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ना, तो आप बिल्कुल बेसब्री से कुछ बिना सोचे इम्तिनान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो बचता है ना, कितना बचता है, 3 बचता है, शेष 3 बचता है। जब उसी संख्या के वर्ग को, अब क्वेश्चन बदल गया, जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से फिर से विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए, तो क्या बचेगा भैया, तो क्या रिमाइंडर बचेगा यह बताना है, क्या शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 0, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 2, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 1, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, भैया राइटिंग पे नहीं जाना है, पहले बता दिए हम आपको। 6 से विभाजित किया जाता है किसी भी नंबर को तो शेषफल 3 देता है। जब उसी संख्या को जिसको 6 से विभाजित किया गया है उस संख्या को जब वर्ग कर दिया जाता है
फिर 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। सिंपल सा आपको यह देखना है, वही चीज़, क्या 6 इस 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब इस 6 से काटने के बाद जो मान लीजिए यक्स कोई संख्या था उसको इस 6 ने काट दिया, शेषफल 3 बच गया। अब इसी को बोल रहा है कि जो यक्स है ना इसका वर्ग कर देते हैं। अब बताइए इस 6 से जब फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो सिंपल है, जो शेषफल बचा है 3 ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। बशर्ते कंडीशन यह रहना चाहिए पहले वाला संख्या दूसरी वाली संख्या से कट जाना चाहिए, यही कंडीशन है। तो शेषफल कितना बचा था 3 का स्क्वायर अपान में 6, 3 का स्क्वायर 9 अपान में 6 से काटेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 3 एक ही ऑप्शन में है डी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पिछले बार का है, अब जो आने जा रहे हैं। जो बच्चा दिया होगा या फिर नए बच्चे होंगे तो उनके लिए तो सीखने की जरूरत है, जो दिए होंगे वो जानते होंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, यह क्वेश्चन पूछा था। विभाजित है, विभाजित भैया कैसे लिखेंगे, विभाज्य, विभाज्य लिख देते हैं, विभाज्य है। बताइए आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। 54036, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए 50436, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए दोस्तों 34056, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लीजिए 65043। यही चारों ऑप्शन है, बताइए फटाफट, बताइए बताइए। चलिए बताइए भैया 18 से विभाज्य है कौन सा। पहले 18 को ही तोड़ते हैं साल को, चलिए आ जाते हैं। 18 को जब ब्रेक करेंगे दोस्तों तो 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, सबसे सुटेबल यही लग रहा है 9 दूनी 18। तो पहले अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन ये पूछा गया 18 से विभाज्य नहीं है, ये क्वेश्चन यही पूछा गया 18 से विभाज्य नहीं है। अच्छा यह पूछा गया है, नहीं है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देना है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से विभाज्य नहीं है। सिंपल सा है, 18 का गुणनखंड करेंगे या फिर चाहे जितना बड़ा सा बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए यहाँ पे उसका गुणनखंड, उसमें 9 दिखा 2 दिखा तो 2 से यह भी विभाज्य, ये भी केवल एक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट। बस कुछ नहीं सोचना है, दिख गया लास्ट में 3 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 18 से कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है ना, तो राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल भरपूर तरीके से हम करा देंगे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक बार बस थोड़ा सा टॉपिक वाइज खत्म हो जाने दीजिए, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब आपको बताना है एक समीकरण 8 के पावर में n माइनस 4 के पावर में n में है, क्या लिखा है यहाँ पे, इतना में है, हाँ इतना में है, इतना में दिया है एक समीकरण आपको 8 के पावर n और 4 के पावर n। तो आपको बताना है जो n है ना, पहले n देख लीजिए, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको बताना है वो हमेशा विभाज्य होगा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमेशा किससे कटेगी, हमेशा किस से कटेगी। सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन से ही हो सकता है यह सारा, है ना। ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 18, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 36 और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 48। बताइए किससे कट जाएगा। 8 के पावर में n माइनस 4 के पावर में n, तो पहला नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 8 के पावर में 1 माइनस 4 के पावर में 1 कितना आया, 4 से कौन कौन कट रहा है भैया, 4 9 36, ये भी और ये भी, तो जाहिर सी बात है 2 अंक मिलेंगे। पहले तो इन दोनों को कांटा लगा दीजिए, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए जो इसको काटेगा वही इसको भी काटेगा, अगर ये छोटा है तो ये काटेगा, अगर वो छोटा है तो वो काटेगा, बस यही होता है। तो ये मत सोचिएगा सर इसको काटने के लिए बोला गया है, न कि इससे काटने के लिए बोला गया है, तो आप क्यों इससे काट रहे हैं, बल्कि इस ऑप्शन वाले नंबर से इसको काटना है। लेकिन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं फंडा। आप बताइए 20/4 लिखते हैं और 4/20 लिखते हैं, तो 4 से 20 5 बार में जा रहा है, अब 20 से 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसे हम 40 बना दें तो ये चला जाएगा ना, 20 दूनी 40। बताइए, तो वही चीज़ें हैं, बस छोटा बड़ा हो सकता है ना। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं,
तो 8 के पावर में 2 माइनस 4 के पावर में 2, 8 अठे 64 माइनस 16, 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 1 4, 48। 48 राइट आंसर हो जाएगा इसका। बस ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एकदम नहीं है, बिल्कुल आराम से करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है सिंपल सा क्वेश्चन, 4 के पावर में 61 प्लस 4 के पावर में 62 प्लस 4 के पावर में 63 किससे कटेगा? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 11, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए भैया क्या दे दें, ऑप्शन नंबर सी में 15 दे देते हैं, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 13। बताइए किससे कटेगा? कल ऐसा क्वेश्चन कराया था हमने। 4 के पावर 61 जो सबसे छोटा है उसको कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 4 के पावर 61 प्लस 1 62 होता है तो 4 बचेगा, प्लस 4 के पावर 61 प्लस 2 63 होता है तो 4 के पावर 2 बचेगा। बस 4 के पावर 61 जो है ना इसे 60 बना दीजिए, गुणे 4 के पावर 1 लिख दीजिए। घातांक रूल से घातें जुड़ जाती हैं जब बेस समान होता है, तो बस वही चीज़ हमने कर दिया। 4 चौके 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 1 21। अब देखेंगे 21 को काटने वाला कोई है क्या यहाँ पे? केवल एक नंबर दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सिर्फ। अगर 21 नहीं कटता 3 से, किसी नंबर से नहीं कटता दिखाई देता, तो हम क्या करते, 4 को जो अलग किया है ना इससे गुणा कर देते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तब भी कट रहा है 3 से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट आपको बतानी है फिर से। नेक्स्ट 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73। अब बताइए किससे कटेगा? ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं हम। चलिए ऑप्शन नंबर ए लीजिए 150, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 160, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 155, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 30। बताइए किससे कटेगा? फटाफट आपको बताना है दोस्तों इसके, और तभी आप आंसर करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी। वैसे खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। अगर आपको वीडियो सेशन अब अच्छा लगा जाके दोस्तों, तो आप शेयर करिएगा, और शेयर करने से बिल्कुल न चूका करिए। अब आपका ईवीएस की क्लास और सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, 3 बजे से आएगी, अर्चना मैम लेकर आएंगी, उसे भी आप देखिए पर डे। और यह सेशन आपका 11 बजे होता है मैथ का। हिंदी का सेशन रोज रात में 9 बजे होता है दोस्तों, है ना। चलिए मिलते हैं अब नाइट में। धन्यवाद।